हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज, मेरे चैनल पे करीब 3-4 वीडियोस हैं जो ब्रेस्ट पंप से रिलेटेड है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्वेरीज मैंने सॉल्व किए उन वीडियोस में, लेकिन अभी भी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे इन चारों वीडियोस पे हमेशा पूछे जाते हैं। पहला कि जो ब्रेस्ट पंप से हम ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करते हैं उसको स्टोर कैसे करें प्रॉपरली, और दूसरा कि अगर स्टोर कर भी लिया है तो उसको कंज्यूम कैसे करें प्रॉपरली। तो ऑफ कोर्स अगर हम ब्रेस्ट पंप यूज़ कर रहे हैं अपने कंफर्ट के लिए, लेकिन अगर ब्रेस्ट मिल्क को ढंग से स्टोर नहीं कर रहे हैं या फिर ढंग से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो बेनिफिट होने की बजाय उसका हमको बहुत सारा नुकसान भी बढ़ना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ये वीडियो मैं इस पूरे 2 क्वेश्चंस जो हैं इनको डेडिकेट करूँगी और डिटेल में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपका ब्रेस्ट पंप का जो एक्सपीरियंस है और भी बेहतर हो सके और आपके बच्चे को वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके जिनकी उनको ज़रूरत है। सो विदाउट much ado, let's get started. तो यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ब्रेस्ट पंप 2 तरीके के हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, एक मैनुअल एंड एक इलेक्ट्रिकल। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रेस्ट पंप को यूज़ करना है, मतलब बहुत सारा ब्रेस्ट मिल्क आपको स्टोर करना है ड्यू टू एनी रीज़न कि आप वर्किंग मॉम है, आपको बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है लंबे टाइम के लिए, या फिर आपके किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से आप डायरेक्टली बच्चे को फीड नहीं करा पाते, कई बार ब्रेस्ट का कुछ प्रॉब्लम रहता है, कट वट लग जाता है, या बच्चा कभी कभी लैच नहीं प्रॉपरली कर पाता है। इन दीज टाइप ऑफ सिनेरियोज अगर आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करना चाहते हैं मोर फ्रिक्वेंटली तो आप इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप पे जा सकते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ही कम टाइम में और कम मेहनत के साथ में ज़्यादा मिल्क एक्सप्रेस करके आपको देता है। लेकिन मैंने यूज़ किया था मैनुअल ब्रेस्ट पंप, बिकॉज़ मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था। मैं ओकेजनली यूज़ करती थी जब मेरा बेबी मिल्क पी लेता था, उसके बाद जो भी कुछ बचता था वो बहुत ही पेन करता था मेरी ब्रेस्ट में, इसलिए मैं मतलब दिन में 2 से 3 बार एक्स्ट्रा मिल्क जो होता था उसको एक्सप्रेस करने के लिए स्टोर करती थी। फिर उस मिल्क को भले ही मैं यूज़ कर लेती थी, बट मेरी इंटेंशन ये थी कि जो एक्स्ट्रा मिल्क बच जाता है वो मैं स्टोर कर पाऊँ। मेरा बेबी बड़े ही कंफर्टेबल वे में ब्रेस्ट फीडिंग कर लेता था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टोटली एक्सक्लूसिवली मेरे को यूज़ नहीं करना था। तो मैंने मैनुअल पे इन्वेस्ट किया, बिकॉज़ मैनुअल ब्रेस्ट पंप काफ़ी सस्ता आता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा टाइम लगता है एंड थोड़ी सी मेहनत भी हमको खुद ही एक्सप्रेस करना पड़ता है। और इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप जो है वो उसमें टाइम और मेहनत तो बचती है, बट उसका इन्वेस्टमेंट भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो जिस भी तरीके की आपकी नीड हो उसके हिसाब से आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी मनी, क्योंकि अगर आपको मोर फ्रिक्वेंट यूज़ करना है तो थोड़े पैसे ज़्यादा लगाने के बाद आपको आराम बहुत मिलेगा। सो इट्स अप टू यू। मैं दोनों ही टाइप के जो ब्रेस्ट पंप है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और जो वीडियोज़ मैंने शेयर किए हुए उनका लिंक भी आपको ऊपर ही दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इनकेस अगर आपने चेक नहीं किया है। अब बात करते हैं कि हमने ब्रेस्ट पंप यूज़ कर लिया, ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर लिया, बट अगर हमने ज़्यादा एक्सप्रेस किया है तो उसको स्टोर कैसे करें। तो ज़्यादा का मतलब आप एक साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे अगर जॉब वगैरह पे जाते हैं तो आपके बच्चे को फ्रीक्वेंटली हर 2 घंटे पे आपको मिल्क देना होता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे कम ड्यूरेशन के लिए तो स्टोर जो होता है वो होता है 3 आवर्स के आसपास आप स्टोर कर सकते हो। जो आप नॉर्मल आपने ब्रेस्ट मिल्क, जैसे मैं आरफ के लिए निकालती थी, जो एक्स्ट्रा मिल्क बचता था उसको रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करके रखती थी, बिकॉज जैसे ही वो नेक्स्ट फीड मांगता था तो पहले मैं वो वाला मिल्क उसको दे देती थी। वेस्ट क्यों करना, इसलिए मैं वो वाला मिल्क उसको दे देती थी। तो अगर नॉर्मल आप ऐसे 2-3 घंटे के लिए 4 घंटे तक भी अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो या तो उसको कूल प्लेस पे रखिए, एसी वेसी वाले रूम में रख लीजिए, या फिर उसको फ्रिज में रख लीजिए और यूज़ करने के आधा 1 घंटा पहले उसको निकाल दीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो कहने का मतलब है कि 3-4 घंटे के लिए आप उसे रूम टेम्परेचर में रख सकते हो, अनटिल अनलेस की बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, जो आपका अंदाज़ा हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मिल्क उसको अच्छे से ढक करके एयरटाइट कंटेनर में रखिए ताकि कोई जर्म्स वगैरह उसके अंदर ना जा पाएँ। एंड सेकेंड, अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा स्टोर करना है, मतलब 4 घंटे से ज़्यादा आपको 24 घंटे या 1 दिन या 2 दिन के लिए स्टोर करना है, तो आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। अगेन जितना भी आपको स्टोरेज करना है वो एयरटाइट कंटेनर में, और फूड ग्रेड का क्वालिटी का जो कंटेनर्स होते हैं उनमें ही स्टोर कीजिए। प्रेफरेबली आप अगर ग्लास कंटेनर्स में बेबी का मिल्क जो स्टोर करते हैं तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज प्लास्टिक में बीपीए फ्री प्लास्टिक होना चाहिए, और फिर वो कभी कभी अडल्ट्रेटेड होता है, हमें पता नहीं होता है, इसलिए सेफर साइड आप ग्लास कंटेनर रख लीजिए और उसमें यूज़ कर लीजिए। नहीं तो ब्रेस्ट मिल्क जो है उसको स्टोर करने के लिए भी बैग्स आते हैं, तो आप वो वाले बैग्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो।
सो नेक्स्ट, अगर आपको जो मिल्क है वो 4 घंटे से ज़्यादा के लिए स्टोर करना है, मतलब पूरे दिन के लिए या आगे 2-3 दिन के लिए भी अगर स्टोर करना है, तो आप सिंपल फ्रिज में रख करके वो मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको एयरटाइट कंटेनर में ही मिल्क को अच्छे से स्टोर कर लेना है और उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, तो वो 3 से 4 दिन बढ़िया जाता है, 3 से 4 दिन अच्छा बना रहता है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी उतनी जाती नहीं है। उससे भी ज़्यादा अगर आपको लंबे समय तक यूज़ करना है, वीक्स और मंथ्स के लिए, तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में, जैसे हम कोई चीज़ फ्रीज़ करते हैं ना, उस तरीके से आप कर सकते हो, और जब ज़रूरत हो तब निकाल करके उसको पिघला करके या थॉ करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फ्रीज़र के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप, क्योंकि वो फ्रीज़ हो जाता है, मिल्क जो है वो फ्रीज़ बन जाएगा, तो आप छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में अलग अलग पैकेट्स में या अलग अलग कंटेनर्स में उसको स्टोर करें। अगर आप मतलब 3-4 दिन से ज़्यादा के लिए, मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए भी अगर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको छोटे छोटे उसमें रखिए, ताकि एक बार में एक क्वांटिटी आप निकालिए, जितना भी आपका बच्चा पिएगा एक बार में उतना क्वांटिटी आप निकालिए, उसको थॉ कीजिए और उसको यूज़ कर बच्चा कंज्यूम कर लेगा। बार बार टेम्परेचर डिफरेंस अगर आता है तो चीज़ें, जो भी खाने का सामान है हमारा, वो बिगड़ता है। दूसरी चीज़ कि अगर फ्रीज़र में स्टोर करें या फ्रिज में भी स्टोर कर रहे हैं, तो जो मिल्क है, जो कंटेनर है, उसको आप फ्रिज के एकदम डीपेस्ट अंदर साइड में उसको रखिए। डोर्स पे स्पेशली आप बिल्कुल मत स्टोर कीजिए, बिकॉज डोर का जो टेम्परेचर है वो ऑन ऑफ होता रहता है, जिससे फ्लक्चुएशन होता है और आपके खाने का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो ख़त्म हो जाता है, और खाना या जो भी मिल्क वगैरह आप स्टोर करते हो वो मतलब ख़राब होने लगता है, उसमें जर्म्स वगैरह डेवलप होने लगते हैं। तो उसको अंदर एकदम डीप, फ्रिज के एकदम अंदर साइड में, आप जहाँ कूलेस्ट प्लेस है वहाँ पर आप उसको स्टोर कर लीजिए। तो ये तो हो गया स्टोर करने का। इन शॉर्ट एक बार रिवाइज कर देती हूँ। अगर 3 से 4 घंटे के लिए स्टोर करना है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो, ढक करके अच्छे से। अगर आपको 2-3 दिन के लिए स्टोर करना है, मैक्स टू मैक्स 4 डेज़, लेकिन मेरे हिसाब से 3 दिन तक बहुत होता है, तो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, नॉर्मल जो फ्रिज होता है। और अगर उससे भी ज़्यादा आपको 1 हफ्ता से लेकर के महीना 2 महीना तक भी अगर आपको यूज़ करना है, तो आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगेन फ्रीज़र में जब आप स्टोर करो तो अलग अलग क्वांटिटीज़ में इसको स्टोर करो। अब बात करते हैं, स्टोर करने का तो हमने जान लिया, अब बात करते हैं कि इसको कंज्यूम कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रूम टेम्परेचर पे जो दूध रखा हुआ है वो तो आप सिंपली बच्चे को फीड कराने में दे सकते हो। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है, पहले तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंटेनर आप यूज़ करें वो बिल्कुल भी प्लास्टिक वाला कंटेनर ना हो। आई नो कि कई लोग बोलेंगे कि हम हाई क्वालिटी प्लास्टिक या BPA फ्री प्लास्टिक यूज़ करेंगे। अगर आपको एकदम श्योरिटी है तो आप डेफिनेटली उसमें स्टोर कर सकते हो, बट मेरे मन में ऐसा आता है कि ब्रेस्ट मिल्क एक सेंसिटिव बच्चे को हम दे रहे हैं, जो कि इस दुनिया में नया नया आया है, तो उसकी हेल्थ के साथ मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती हूँ। इसलिए मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि आप ग्लास कंटेनर्स में या फिर ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए अलग से पैकेट्स आते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो, और उसमें अगर आप स्टोर करते हो तो आपके लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहता, आप एकदम श्योर रहते हो कि हाँ आपने सेफली स्टोर किया है। तो आप ये देख लीजिए कि आप इस तरीके से ग्लास कंटेनर्स या फिर पैकेट्स यूज़ कर लें इंस्टेड ऑफ यूजिंग BPA फ्री और एनी हाई क्वालिटी प्लास्टिक कंटेनर्स। सेकेंड चीज़ कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट उठाया और दे दिया। अगर आप फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं मिल्क को, तो आप 30 मिनट्स या 20 मिनट्स पहले निकाल लीजिए, उसको रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, तब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, रूम टेम्परेचर, और हल्का फुल्का ठंडा भी होगा तो चलेगा। एकदम फ्रिज से निकाल के मत दे दीजिएगा, नहीं तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन आप 20-30 मिनट्स पहले भी निकाल देंगे तो जो दूध का टेम्परेचर है वो समहाउ नॉर्मल रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाता है, तो आप उसको डायरेक्टली फीड करा सकते हैं। 1 घंटा पहले भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अगर आप मतलब फ्रीज़र से निकाल के अगर आप थॉ करना चाहते हैं तो उसके 2 मेथड है। या तो आप 24 घंटे पहले उसको फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दीजिए, तो वो क्या है, वहाँ बर्फ़ से वो लिक्विड में आ जाएगा, और उसके बाद उसे जब कंज्यूम करना हो तो आप जैसे 1 दिन का आपने क्वांटिटी फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में स्टोर कर लिया, और अगले दिन 2-3 बार जो भी बच्चे को आप फीड देना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी निकाल के आप देते जाएंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। और अगर आपने सेपरेट पाउचेस बना रखे हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको एडवाइस किया, तो फिर आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं 1-2 घंटा पहले, क्योंकि जो फ्रीज्ड मिल्क होता है उसको थॉ होने में करीब 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक भी लग सकता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने में।
यहाँ पर कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम इसको हीट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही आपने दूध को गर्म किया, हीट मिली इस दूध को, वो दूध एकदम ख़राब हो जाएगा, वो बिल्कुल भी कंज्यूम करने लायक नहीं रहेगा, उसके सारे न्यूट्रिएंट मर जाएंगे। सो आपको बिल्कुल भी दूध को गर्म नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल दूध करते हैं वैसा नहीं करना है। जो भी मिल्क आपने थॉ किया है फ्रिज में से या फ्रीज़र में से, उसको या तो आप थॉ कर लीजिए, रूम टेम्परेचर पे ला करके दे दीजिए। और अगर आपको थोड़ी सी जल्दी हो रही है तो आप कर सकते हैं क्या, जैसे डबल बॉयलर मेथड से आप करते हो ना, कि थोड़ा सा वार्म पानी, वो पानी भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, वार्म हल्का गुनगुना जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा हीटेड रहना चाहिए। और उसके ऊपर आप वो जो दूसरे कंटेनर में मिल्क जो है फ्रीज्ड है या फिर रेफ्रिजरेटर वाला है, उसको आप उसमें डाल करके, और जैसे ये आपका एक कंटेनर है, इसमें आपने गर्म पानी डाला और दूसरा कंटेनर रखा और इसके ऊपर आपने मिल्क डाल दिया और उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे आप ले आए। दूध को गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है और एक बार चेक कर लेना है पिलाने से पहले कि कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर कहीं गलती से ज़्यादा थोड़ा गर्म तो नहीं हो गया। बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क ही कंफर्टेबल लगता है। नेक्स्ट, क्या हम माइक्रोवेव में इसको यूज़ कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। माइक्रोवेव में वैसे भी चीज़ों को उतना हम बड़ों को ही नहीं यूज़ करना चाहिए, तो बच्चों का दूध तो बिल्कुल भी गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा कि माइक्रोवेव में अगर आप 10-20 सेकंड के लिए भी गर्म करते हैं ना, तो जो भी चीज़ आप गर्म करते हैं ना, उसके अंदर एक हीट बन जाती है। आपने अगर नोटिस किया हो तो बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है हीट को लेकर के, तो वो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं और मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही आधा घंटा, आप एक बार को थोड़ा सा ठंडा दूध होगा ना, थोड़ा सा हल्का सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर का होगा तो चलेगा, बट गर्म बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप आराम से थोड़ा टाइम पहले निकाल करके उसको रूम टेम्परेचर पे ले आइए और दे दीजिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत गर्म या जल्दी थॉ करना है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, डबल बॉयलर वाला। तो इस तरीके से आप दूध को स्टोर कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए हमने बच्चे के लिए 1 कप दूध जो है वो थॉ किया, मतलब हमने फ्रिज में से या फ्रीज़र में से निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे किया 1 कप दूध, बट बच्चे ने आधा कप दूध पिया। तो अब वो जो आधा कप दूध है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या हम वापस स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन खाने में जब भी होता है तो वो किसी के लिए भी वो खाना हेल्दी नहीं होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो कभी भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन लाने की कोशिश मत कीजिए, आराम से टेम्परेचर को डाउन एंड अप करिए। दूसरी चीज़ कि एक बार जब टेम्परेचर खाने का इतना ज़्यादा जा चुका है, उसको आप रूम टेम्परेचर पे लाए और वापस से अगर आप उसे स्टोर करेंगे तो वो बिल्कुल भी वेस्ट हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा उस दूध के अंदर। सो आप उस मिल्क को जितना बच्चा पी सकता है उतना पी ले, और नहीं पी सकता तो अगेन आप 2 घंटे तक वापस उसको रूम टेम्परेचर पे ही रख सकते हैं, जैसा कि आपका नॉर्मल मिल्क आप निकालते हैं रूम टेम्परेचर पे रखते हैं वैसे। अगर वो 2 घंटे के अंदर नहीं कंज्यूम करता है बच्चा, तो फिर उसको इमीडिएटली उस दूध को फेंक दीजिए, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि आपने फ्रीज़र या फ्रिज दोनों में से कहीं से भी दूध को निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखा, उसको विदिन 3 आवर्स आप उस दूध को कंज्यूम कर लीजिए। अगर कंज्यूम नहीं हो पाता है तो उसको फेंक दीजिए। इसीलिए मैंने आपको इनिशियली ये एडवाइस किया कि दूध को थोड़े क्वांटिटी में अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करके रखिए, ताकि जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना निकालें और बच्चे को फीड करा दें। सो यही कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से टू स्टोर द मिल्क एंड टू कंज्यूम द ब्रेस्ट मिल्क। सो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा, यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ में शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।